की जुलाई क्रांति, ठीक है। फ्रांस की जुलाई क्रांति यानी कि 1830 में हुआ था, है ना। ये क्रांति स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध में हुआ था। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है कि कोई राजा अपने अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार शासन चलाए, है ना। ये क्रांति इसलिए हुआ, देखिए जब नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, ये पूरी तरह से जनता के हित में बात करता था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के पराजित होने के बाद से क्या होता है कि एक निरंकुशवाद का समर्थक आते हैं शासक लुई 18वां, जो कि बुर्बो राजवंश के थे। किस राजवंश के? है ना। ये जब आते हैं तो ये भी निरंकुशवाद का पूरी तरह समर्थन करते थे, लेकिन आते आते इनका क्या जाता है, मृत्यु हो जाता है ना। किसका? लुई 18वां का। लुई 18वां का मृत्यु हो जाने के बाद से एक व्यक्ति आते हैं चार्ल्स दशम, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी। ये ऐसा व्यक्ति था कि इनका कथन था कि मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। बोल रहा था ना कि भले लकड़ी काट लेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन अंग्रेजी राजा जैसा शासन नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी जो राजा थे ये संविधान के अनुसार चल रहे थे, लेकिन ये संविधान के अनुरूप चलने का कड़ा विरोधी था। ये बोला था कि नहीं, बस हम ही कानून है, हम जो बोलेंगे वही चलेगा, जो नहीं बोलेंगे वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, जाओ है ना। उसके बाद से क्या होता है कि ये व्यक्ति अपना पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित करने के लिए वहाँ के प्रेस पर पाबंदी लगा दिया, वहाँ के लोगों पर यानी कि फ्रांस के लोगों पर पाबंदी लगा दिया, ठीक। उसके बाद से फ्रांस की जनता ने इसका कड़ा विरोध किया। तो इस विरोध से बचने के लिए क्या किया, ये क्या किया कि अपना एक अलग प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जिसका नाम था कोलिन। कि अगर कोई व्यक्ति आएंगे लोग, आंदोलन करेंगे लोग, तो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आएंगे, हम बोले कि जाओ किसके पास, मेरे प्रधानमंत्री के पास, ठीक है। अब कोलिन ने इससे भी बंदल आदमी था, है ना, इससे भी बंदल आदमी था। ये इससे भी कड़ा बर्ताव किया नागरिकों से। आते आते 4 अध्यादेश पारित किया, 4 अध्यादेश, ठीक है। पहला है कि प्रेस की स्वतंत्रता का कर दिया, ये कर दिया। दूसरा का किया, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया, यानी कि जितने भी चुनाव कराने का प्रक्रिया है उसका कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद से क्या किया, मतदान का अधिकार सीमित कर दिया। यानी सीमित करने का मतलब होता है कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया जाए, तो केवल ये कुलीनों को वोट देने का अधिकार दिया, है ना। उसके बाद से ये अपने अनुसार, चौथा है, अपने अनुसार चुनाव की प्रक्रिया लागू कराया, ठीक है। अब इससे परेशान होकर जनता और क्षुब्ध हो गई और इसके विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, इस पेरिस में पूरी तरह से फ्रांसीसी क्रांतिकारी एकजुट होते हैं, एकजुट होकर एक साथ आकर आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इस आंदोलन में शिक्षक भी थे, स्टूडेंट भी थे, मजदूर भी थे, व्यापारी वर्ग भी थे, यानी कि जितना भी लोग था पूरा सपोर्ट किया क्रांतिकारियों का, है ना। पूरा आंदोलन हुआ, ठीक। 27, 28, 29 जुलाई तक फ्रांस की राजधानी पेरिस ये आंदोलन के ही मतलब ये आग में जलता रहा, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होता है कि वहाँ पर पूरी तरह से क्रांतिकारियों ने राजा को दबाव डालते हैं, राजा पर, है ना। अब राजा यानी कि चार्ल्स दशम देश छोड़कर कहाँ भाग जाता है, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड भाग जाता है। उसके बाद से ये 1830 की जो क्रांति जुलाई माह में हुई थी, इसीलिए इसे बोलते हैं जुलाई क्रांति, है ना, जुलाई क्रांति। अब इस चार्ल्स दशम के बाद कि बुर्बो राजवंश शासन था, इसके बाद से एक दूसरा राजवंश का शासन बोलते हैं आर्लियंस वंश। कैसा वंश? आर्लियंस वंश। ये बोला
ये अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन बोला कि हम यहाँ पर संविधान के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। हम संविधान के अनुसार चलेंगे और संवैधानिक शासन यहाँ पर चलाएंगे। ठीक है।